सब लोग इंतज़ार कर रहे थे यूपीपीसीएल में कोई भी अपडेट आने के लिए, क्योंकि टीजी2 और जेईई की वैकेंसी का बहुत बड़ा डाउट चल रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले ही जो यूपीपीसीएल का युवा मंच है उसने जो हमारे यहाँ माननीय ऊर्जा मंत्री हैं उन्हें एक लेटर लिखा था। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, और मेरे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो अभी जो लेटर लिखा गया था उसमें 3 मांग जो थी वो की गई थी। पहला जो किया गया था वो ये किया गया था कि जो 7/2024 में एक वो नोटिस जारी किया गया था उसे रद्द किया जाए। दूसरा ये मांग उसमें की गई थी कि 50% से ज़्यादा पद जो खाली पड़े हुए हैं उन पे आप नियुक्ति दीजिए। तो जो युवा मंच है यूपीपीसीएल का एक युवाओं का या जो भी एम्प्लॉय है तो उसी से संबंधित एक लेटर लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था कि उपरोक्त जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनको विषय को संज्ञान में लेने की कृपा करें। बिजली महकमे के जानकारों के मुताबिक 90 के दशक में 1.25 लाख नियमित कर्मचारी अभियंता कार्यरत रहे हैं। मौजूदा समय में 72,000 सृजित पद है, जबकि इस अवधि में उत्पादन, पारेषण, वितरण क्षमता की कई गुना बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में विद्युत सेवा आयोग की जगह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा आयोग से रिक्त पदों को भरने की कवायद, सिवाय इसमें अनावश्यक देरी के और कोई सार्थक परिणाम निकलना मुश्किल है। मतलब ये कहा गया है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस अगर एग्ज़ाम करवाता है तो वो एग्ज़ाम में डिले करेगा, तो इसलिए यूपीपीसीएल को ही रहने दें। महोदय, उदाहरण के बतौर देख सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा आयोग चयन सेवा द्वारा जेईई 2018, आईटीआई अनुदेशक 2015-16 समेत दर्जनों भर्तियां वर्षों में अधर में लटकी हुई हैं। मतलब अभी तक यूपीएससी ने जो आईटीआई अनुदेशक जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी वो अभी तक नहीं कंप्लीट करवाई है, और जो जेईई वाली थी 2018 वो भी नहीं हुई है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यही हाल है, जिसमें एलटी ग्रेड जीआईसी भर्ती हेतु 5 साल की समय अवधि उपरांत भी विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में बिजली महकमे में जो भी भारी संख्या में रिक्त पद हैं इन आयोग से भरने में और भी ज़्यादा देरी होना तय है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जो भी हमारे पद अभी वैकेंट पड़े हुए हैं उसमें यूपीपीसीएल के द्वारा ही एग्ज़ाम करवाया जाए, ना कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस के द्वारा। आगे उसी में ये लिखा गया है कि महोदय, बिजली निगमों के कार्मिक विद्युत सेवा आयोग कंडीशन ऑफ सर्विस रेगुलेशन एक्ट के तहत भर्ती होते हैं। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के अनुसार नए पद सृजित करने की अत्यंत आवश्यकता है। तो इसमें अगर हम आगे देखें कि 40,000 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कृपा करें, जिससे बिजली विभाग में रोजगार की आस लगाए जितने भी लाखों युवाएं हैं उनका सपना साकार हो सके। तो इससे संबंध जैसे कि 40,000 रिक्त पद पे तत्काल भर्ती शुरू करने की कृपा करें, जिससे बिजली विभाग में रोजगार की आस लगाए बैठे लाखों युवाओं का जो है सपना साकार हो सके। तो ये लेटर जो है ये युवा मंच के द्वारा भेजा गया था माननीय ऊर्जा मंत्री को। अब इसमें हमारी जो शर्तें थी कि यूपीपीसीएल एग्ज़ाम करवाएं और जो 50,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं वो सारे कंप्लीट किए जाए। तो ये मांगे हम लोगों की मानी गई थी। युवा मंच पहले भी कई अपनी मांगे दे चुका है, जो माननीय ऊर्जा मंत्री जिन्हें ध्यान में रखा है, और उसके अलावा उनके सॉल्यूशंस भी बताए हैं। तो इस बार भी इसका जवाब अभी तक नहीं आया है, और इसके जवाब से आशा की जा रही है कि शायद पॉजिटिव ही जवाब आए, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। तो हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है और अपनी तैयारी में अपना 100% बेस्ट देना है। और जवाब चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन एग्ज़ाम हमें देना है, नौकरी हमें पानी है। तो इसीलिए अपनी तैयारी को आप अपने हिसाब से 100% दीजिए और अपनी तैयारी को बहुत सही तरीके से करिए। इन सब भटकाव में मत पड़िए और तैयारी जारी रखिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।